हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो चैप्टर चल रहा था जिसका बेसिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आयतन एवं धारिता, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बुक के हैं और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ज्ञात करना है। यहाँ पर पृष्ठीय लिखा है, इसको आप संपूर्ण पृष्ठीय लिख लो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कि पृष्ठीय से कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सीएसए तो नहीं फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया क्या गया है, शंकु के आधार का व्यास, यानी जो व्यास दिया गया है वो दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं, तो एल से लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। याद करो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था, तो आपको अच्छे से पता होगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वक्र पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ में अगर हम क्षेत्रफल जोड़ देते हैं किसका, आधार का, तो हमें मिल जाता है क्या, हमें मिल जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फार्मूला भी बना सकते हो। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो ये बना क्या, यहाँ से बन गया एल और यहाँ से बच गया आर, एल प्लस के आर बन गया। क्लियर हो गई बात। अब आपको पाई कांस्टेंट है, 22/7 वैल्यू होती है। आर आपको दिया, निकाल लोगे यहाँ से। उसके बाद आपको एल पता है, आर पता है, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, अगर व्यास आपके पास 10.5 है तो मैं आपसे पूछूं कि त्रिज्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि 10.5 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। यानी 10.5 को 2 से भाग करेंगे, दशमलव हटाए और क्या बढ़ा दिया, 0। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, नीचे हो गया कितना, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 21/4 आ गया। भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी त्रिज्या जो आर की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों, आ गई 21/4। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान है 21/4, तो हमने रख दिया 21/4। ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल की वैल्यू है 10 प्लस में आर की वैल्यू है 21 बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। सिंपल वैल्यू रख लिया। अब बाहर जो कट रहा वो काट दो। 7 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 11 बार में। तो 11 गुणे 3 यानी अंदर कितना हो गया, 33 और बटे कितना हो गया, 2 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये प्लस है भैया, मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ठीक है ना, प्लस है। तो 10 चौके 40, 40 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61/4, है ना। देखो 10 चौके 40, 40 में 21 जोड़ेंगे तो हो गया 61/4। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगा है मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 33/2 गुणे आ जाएगा 61/4, यही तो आ गया। कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को दशमलव में भाग करके ऐड कर सकते हैं। अगर 33 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 6 बचा, 2 छंग 12 और 2 दशमलव यानी 16 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ये हो गया 4 एकम 4, 2 बचा 21 हो गया, 4 पंचे 20, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे उस एक में 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी प्लस कितना आ गया, 15.25। जब इसको ऐड करोगे तो 10 10 20, 6 5 11, यानी इधर आ गया 31, इधर 50 और 25 मिलकर आ गया 75, यानी आंसर कितना आएगा, 31.75। चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल मतलब किस में आएगा, यूनिट 2 में आएगा, तो आंसर आएगा 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, कितना होगा भैया, 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बात को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, क्लियर हो गई बात।
दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? भाई देखो, ऐसे क्वेश्चनों में लगाने के लिए आप सबसे पहले जो ज्ञात है वो लिख लो। हमें कहा गया कि तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात है कितनी है, वो है 21 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया सर, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमसे कहा गया कि व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि जो व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर। अगर व्यास को हम आधा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी सर? त्रिज्या पता चल जाएगी। तो त्रिज्या इज इक्वल टू 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या आ गया? त्रिज्या गया। यहाँ तक बात क्लियर है? पूछे क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जरा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप कहोगे जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, वो अभी देखो बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। वो होता है वक्र पृष्ठ प्लस में होता है आधार का क्षेत्रफल। यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है? वो होता है सर पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों से कॉमन क्या ले लें? पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एल। 2r से 1r बाहर निकालेंगे तो 1r बच जाएगा, माने l प्लस r बच जाएगा। यहाँ वैल्यू को सेट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है? आर आया है 12, तो ये हो गया 12। ब्रैकेट में एल कितना आया है? 21 प्लस आर कितना आया है? 12। अब कुछ कट नहीं रहा तो 12 का 22 से गुणा करा लो। तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 दूना 24 और 2 कितना हो गया? 26/7। ब्रैकेट में 21 और 12 को ऐड करोगे तो 21 और 2 कितना हो गया? 23, 10 कितना हो गया? 33 हो गया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, देन उसके बाद हम 7 से भाग कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अगर 264 का मल्टीप्लाई हम 33 से कराएंगे तो 3 चौक के 12, 1 3 छंग 18, 1 19 और 3 दूनी 6, 1 कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद 33 से फिर तो यही डिजिट निकल कर आएगी 297। ये आ गया 2, 9 2 11, 9 1 10, 6 16, 1 17 और 7 1 कितना हो गया? 18। यानी कितना हो गया? 87/12। यही तो आएगा भाई। देखो 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17 और 7 1 8, तो आ गया 8712। यानी ये निकल कर आ गया दोस्तों 8712 भागे 7। अब ये चाहे तो यही आंसर लिख दो या इसको दशमलव में काट दो। दशमलव में काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम कितना हो गया? 7 हो गया। 8 में से 7 गया, 1 बचा। 17, 7 दूनी 14, 3 बचा। यहाँ हो गया 31, 7 चौके 28, 29 30 31, 3 बचा। 32 हो गया, 7 चौके 28, 4 बचा। 40 हो गया, 7 पंजे 35। तो 1224.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा। तो चाहे यहाँ पर आप दशमलव में लिख दो या सिंपल इसी को आप सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर छोड़ सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा। अगर कटता होता तो हम यहाँ पर आंसर अपना बदलते। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपकी समझ में आ गया है, ऐसा उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे है आपसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो कैसे लगाएंगे। गोला मैंने आपको पढ़ाया, अर्धगोला भी पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या कहा गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है सर, क्या बताना है? स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब याद करो, गोले का चाहे तो सीएसए पूछे यानी कर्व सरफेस एरिया, चाहे टीएसए पूछे टोटल सरफेस एरिया, यानी चाहे वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 4πr²। यही तो होती है 4πr²। अब ये 4πr², देखो जरा, r अगर 10.5 रखोगे तो भी वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस केस में आप दशमलव को फ्रैक्शन में बदल लो, यानी कि भिन्न में बदल लो। कैसे सर भिन्न में बदलेंगे? तो आपने पढ़ा होगा दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। 10.5 लिखा है, इसके नीचे आप एक मान लो, कहोगे जी बिल्कुल। दशमलव हटाओगे तो क्या बढ़ाओगे, जीरो बढ़ा दिया हमने। अब 105/10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो r की वैल्यू चाहे हम 10.5 कहें चाहे 21/2 कहें, दोनों बात एक ही है। तो आप 10.5 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होएगी। 21/2 रख के सॉल्व करो, आसान हो जाएगा। चलो जी सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4 गुणे पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7 गुणे r²। r है 21/2, तो मैंने कहा 21/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है 21/2। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, भाई r² को मैं r गुणे r लिख सकता हूं, तो मैंने r गुणे r लिख के वैल्यू रख दी है। अब देखो काट देंगे, 2 से काट दिया इसको 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया, 7 से काट देंगे 3 बार में, तो 7 यहाँ कितना हो गया, 21 हो गया है। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, यानी बचा 22 गुणे का 3 गुणे का 21, तो 21 तिया 63 हो गया। ये हो गया 22 गुणे का 63। अब 22 गुणे 63 कर लो, तो 63 दूना 126, 126 का 11 से मल्टीप्लाई करा लो, या ऐसे आप अलग भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना जब लगा लिया तो मल्टीप्लाई करा के जब पूरे नंबर मिले तो मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए। 2 तिया 6 हो गया और 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ भी 2 तिया 6 हो गया और 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया। ये 6 यहाँ लिखेंगे, 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया और 1 ये हो गया, यानी कितना आया 1386। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1386। चूंकि हम निकाल क्या रहे थे, क्षेत्रफल, तो जो यूनिट है उसकी यूनिट लगा दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बात समझ गए, कितना होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है बात, उसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बेलन की जो हाइट, एच लिखा मैंने, एच का मतलब हाइट यानी ऊंचाई, जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तथा इसकी आर माने इसकी त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन ज्ञात करो। इस बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखूं तो हमें कहा गया है कि बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हाइट हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट लिख लिया 18 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमसे दिया है त्रिज्या, भाई आर का मतलब रेडियस ही तो होता है दोस्तों, तो हमने लिखा त्रिज्या जो हमें दी गई है आर की वैल्यू वो कितनी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। अब बताओ 10.5 को क्या मैं बटे में लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से बता देते हैं, वैसे 21/2 होगा। फिर से देखो, दशमलव इसके नीचे 1 मानोगे, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, यानी बचा कितना 105/10। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस 10.5 है वो एक्चुअल में अगर फ्रैक्शन में देखें तो 21/2 है। ठीक है सर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। अब कितने लोगों को याद है कि बेलन का आयतन क्या होता है और हम लोगों ने बेलन का फार्मूला कैसे बनाया था?
आप याद करो या फिर आप जो है पिछले पेज को रिवाइज करो। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं सर? वो निकालते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं। 2 गुना आधार का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें 2 आधार होते हैं, एक टॉप एक बॉटम। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? 2 पाई आर 2 पाई आर। तो हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h, यहाँ बचा r, तो फार्मूला बना 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस के r। वैल्यू रखो, ये हो गई 2, नहीं देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान, r कितना है? 21/2। अब ब्रैकेट में आ जाओ, h कितना है? तो h दिया गया है 18, प्लस में h के बाद r कितना आया है? 21/2। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले बाहर सॉल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, 7 से काट देंगे 21 बार में, तो 22 तिया कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको यहाँ आप एक और अप्रोच लगा सकते हो, 18 का 18 लिख लो, प्लस में क्या कर सकते हो बताओ? या अगर ऐसे नहीं भी लिख सकते हो तो सिंपल आप इसको ऐड कर लो, 18 दूना 36, ये हो गया 36 प्लस में 21 और बटे कितना आ गया? 2 आ गया सर, वेरी गुड। ये आ गया 66 गुणे 6 1 7 3 2 5, 57 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो जी, यही ना आ गया? 30 20 50, 6 1 57, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी आपके सामने बचा कितना? 33 गुणे 57। इसको मल्टीप्लाई करा लो, 57 को 33 से गुणा कराना है, 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 पंजे 15 16 17 171, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 16 17, 1 हो गया, 7 1 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 हो गया, यानी 1881। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 1881 सेंटीमीटर की पावर 3। अब 2 मत लगा देना, क्योंकि हम आयतन निकाले हैं और आयतन पावर 3 में आता है। आंसर कितना आ गया? 1881 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बात को? क्लियर है? एकदम डन हो गई बात। अगर यहाँ से हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछता तो हम टोटल सरफेस एरिया भी बता सकते थे। क्लियर ना? चलो, अब यहाँ से आगे के जो आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है कुछ एक, उनको करते हैं। तो मैं 1 बाई 1 लिखूंगा, एक एक करके लिख के उसी को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, बस आप 1 मिनट में फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 17 सेंटीमीटर लंबे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है 17 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर चौड़े, और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, कहा गया आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है। किसके परितः? तो चौड़ाई के परितः, परितः का मतलब अकॉर्डिंग, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बने बेलन का आयतन माने कि वॉल्यूम, और आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। आयतन और क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट आपका लगेगा। अब जरा ध्यान से आप दोस्तों समझिए, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे ये मैंने आपके सामने एक आयताकार किताब ली हुई है, क्योंकि आयत की बात किया गया, तो आयत की चौड़ाई ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? अब कहा गया चौड़ाई के परितः अगर मैं घुमा दूं, तो चौड़ाई के परितः ऐसे मैं घुमा दूंगा तो आपकी जो चौड़ाई है वो क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। बस इतनी सारी बात है कि जिसके
परितः कहा जाएगा वो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। किसके परितः कहा गया? चौड़ाई के परितः। और चौड़ा कितना है? आयत 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर की वैल्यू है, त्रिज्या है, वो हमें कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। और जो आपकी लंबाई होगी वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो बेलन की लंबाई है 17, तो यानी हाइट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे दो चीजें पूछा है कि बेलन का आयतन भी बताओ और बेलन का क्या बताना है? वक्र पृष्ठ बताना है। बेलन का आयतन क्या होता है आप बताओ? अभी क्वेश्चन बताया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन सर फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। बेलन का आयतन होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये बार बार मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। यानी वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर एच हो गया। 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो h प्लस के आर बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर कितना दिया गया है सर? 7 दिया गया है। h का मान कितना है? 17 प्लस आर का मान कितना है? 7। तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना आ गया? 44 गुणे 17, 7 कितना हो गया? 24 हो गया। अब इसको जब गुणा कराओगे तो 24 चौको 96 के 6 हासिल आ गया 9। 24 चौको 96, 96 में 9 जोड़ोगे तो 96 4 कितना हो गया? 100। 5 बचा तो 105, यानी कितना आ गया? 1056। सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका आयतन। कितना आ गया? 1056 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन तो पता चल गया कि सर कितना है? 1056 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछे वक्र पृष्ठ भी बताओ तो आप हमें बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात कर लूं तो वो होता है 2 पाई आर एच। कहाँ? ये देखो लिखा, नकल भी कर सकते थे। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये आएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना है? तो आर है 7 और एच कितना है? 17। ये हो गया 17। यानी कि 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 22 दूना कितना होगा? 44 गुणे कितना बचा? 17। 17 चौको 68 के 8, 6 आ गया। 17 चौको 68, 8 6 14, 74। यानी कितना आ गया? 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा। 748 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो भैया, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? क्लियर है ना? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। आयतन में हम वक्र पृष्ठ प्लस, यानी ये आयतन नहीं, ये बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए हैं। बेलन का क्या निकाल दिए हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूछा नहीं गया, बट पूछा जाता तो ये भी निकाल देते, बट आयतन भी चलो निकाल ही देते हैं, लगे आता है ना। बेलन का आयतन भी निकाल देते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा? मैंने देखा नहीं, बाई मिस्टेक वहाँ मैंने संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर कितना है? 7, तो ये आ जाएगा 7 × 7। और एच कितना है? 17, तो ये 17 आ गया। 6 से 7 कैंसिल, 22 × 7 करोगे तो 154 गुणे हो जाएगा 17। 17 चौको 68 के 8, 6 हो गया। 17 पचे 85, 85 में 6 जोड़ोगे 91 के 1 हासिल 9 आ गया। 17 कम 17, 17 में अगर 9 जोड़ोगे तो 17 3 20, 20 6 कितना हो गया? 26 हो गया। तो कितना आ गया? 2618 ही ना आएगा। 17 चौको 68 के 8 6, 17 बचे 85, 85 6 91 के 1 हासिल 9, 17 कम 17, 3 20 6 26। तो आंसर आ गया 2618 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना है ना। ये पूछा नहीं था, बट चलो ठीक है, निकाल लिया, अच्छी बात है। तो आ जाएगा 2618 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर है भैया? समझ गए हो ना? चलो अब देखेंगे नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको जरा समझिए। वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
चलो भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो आपको दी गई है, यानी कि रेडियस जो दी गई है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, यानी जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया कि आयतन तथा वक्रपृष्ठ बताओ। आपसे कहा गया कि शंकु का आयतन आयतन तथा वक्र पृष्ठ बताना है। आयतन तथा वक्र पृष्ठ बताओ, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी गई है और क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया आधार की त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरी चीज कहा गया ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर है। अब आपसे कहा गया शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ बताओ। शंकु का आयतन क्या होता है पहले ये बताओ। आप पहले देखो, सब चीज तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है सब पूरा है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। दूसरी चीज आप बताओ कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कर लें तो वो होता है सर पाई आर एल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। देखो आयतन तो निकल जाएगा क्योंकि हमें आर भी पता है एच भी पता है, बट वक्र पृष्ठ नहीं निकल पाएगा। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको एल चाहिए, तो एल सबसे पहले निकालेंगे। एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यही तो बताया था। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। अब आर कितना है 3.5। बताओ अभी बताया, अगर आर दशमलव में है तो हम उसको बटे में कैसे लिखेंगे, 3.5 के नीचे 1 मानेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, यानी कितना आ गया 35/10। 2 से काट दिया 5 बार, 5 से काटते हैं, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार, तो कितना आ गया 7/2। तो मैं रेडियस के स्थान पर 7/2 का क्या लिखूंगा, स्क्वायर प्लस एच। एच कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब आगे एल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144, है ना। अब आगे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट में 4 का 144 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 576, 14 चौको 56, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा 560 प्लस 16 576, यानी ऊपर बचा 49 प्लस में 576 और नीचे कितना बच गया 4 बच गया। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आपने ऐड किया 576 प्लस 49 हो गया 625 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब दोस्तों देखो एल कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, ये अभी आप चैप्टर जस्ट पढ़ के खत्म किए हो। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 25/2, या फिर मैं इसको अगर भाग करूंगा तो 25/2 का मतलब 12.5 भी लिख सकता हूं। तो मैं कोई चाबी लिख सकता हूं, चाहे 25/2 लिखूं चाहे 12.5 लिखूं, बात क्या होगी एक ही होएगी। तो ये आंसर आया। लेकिन अब हम निकालेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ शंकु का, भाई देखो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू होती है सर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 7/2, 3.5 भी रख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल के स्थान पर मैं 25/2 रख लूंगा। अब देखो कुछ चीजें कट जाएंगी, 7 से 7 कटा, 2 से कट गया 11 बार, यानी 11 गुणे 25, 11 गुणे 25 बटे कितना बचा 2, तो 11 बचे 55 के 5, 5 आया, 11 दूना 22, 5 कितना हो गया 27, 275/2 करोगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 137 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया। आपसे आयतन भी पूछे हैं तो चलो आयतन भी निकाल देते हैं। अब तो आयतन तो पहले भी निकाल सकते थे ना, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता था, बट चलो ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हो गया 1/3, पाई का मान हो गया 22/7,
आर का मान कितना हो गया 7/2। तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान कितना है 12। काटू, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया ये 4 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, और ये 2 से कट गया 2। देखो नीचे सब खत्म, तो ऊपर बचा है 22 गुणे 7, यही तो बचा। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 154 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने आज कितने किए हैं 7 क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो एक दिन में उतना ही पढ़ें जितना हमें समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और